51 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ सह प्रज्ञा पुराण कथा दिनांक 3/3/2022 से 6/3/2022 तक भतडीहा मंदिर के निकट राजकुमार नगर गोड्डा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं जिला जोहार। और इस वक्त हम भतडीहा दुर्गा मंदिर के सामने खड़े हैं और ये जो पूरा टेंट का डेकोरेशन आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक महायज्ञ होने वाला है। मेरे पीछे बैनर आप देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है 51 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ सह प्रज्ञा पुराण कथा। यहाँ कोरोना के महामारी के कारण विगत पिछले 2-3 सालों से यह आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार हमारे शहर में भतडीहा दुर्गा मंदिर के सामने राजकुमार नगर में ये आयोजन हो रहा है, जो काफ़ी भव्य है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डेकोरेशन, जो टेंट अभी लगा नहीं है, जो लगने वाला है वो काफ़ी भव्य लग रहा है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वो स्टेज है जिसपे कि मुनि ऋषि लोग विराजमान होंगे और उनके मुख से आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है वह अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से हो रहा है, जो गायत्री शक्तिपीठ गोड्डा में है। वहाँ पर आज मीटिंग भी चल रही है और तमाम जो लोग हैं इस कमेटी के सदस्य के जो लोग हैं वो उस मीटिंग में हैं। हमें बुलाया गया था आज शाम से ही बारिश हो रही है। आप हमारे चेहरे से देख सकते हैं कि मैं पूरा तरीके से भींगा हुआ हूँ। तो हमारे साथ कमेटी के एक सदस्य हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि मीटिंग चल रही है, हम उसे भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ ये सदस्य जो मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे। सर, आपका सबसे पहले नाम आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सर, मेरा नाम हुआ राकेश रंजन और जी बोलिए। मैं इस कमेटी में एक कोष के पद को देख रहा हूँ कि कोष का संचालन कैसे हो। जी। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितने सालों से ये बंद था और ये जो शुरू हुआ है, कोरोना का ग्रहण जरूर लगा है, हर चीज़ में लगा है, तो कब से ये बंद था और इसको गोड्डा में आप कब से शुरू कर रहे हैं? जी, इसके पहले 2019 में प्रखंड मैदान में एक 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ हुआ था और उसके बाद से ये आयोजन लगभग बंद ही रहा। नहीं, हर जगह बंद रहा। लेकिन ये परम सौभाग्य है कि गोड्डा में कोरोना के बाद आया भी तो पहली बार गोड्डा की धरती पर 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। इसके पूर्व 51 कुंडीय नहीं हो पाया था। 24 कुंड तक हुआ था, लेकिन 51 कुंडीय पहली बार होने जा रहा है। और ये परम सौभाग्य है कि इसके साथ साथ प्रज्ञा पुराण कथा का भी आयोजन होने जा रहा है, जो अत्यंत ही मनोरम और संगीतमय होगा और लोगों को बहुत ही जो भी लाभ होगा इससे अपने जीवन में सुनने से। जी। तो कितने लोगों की यहाँ पर उपस्थिति दर्ज होगी आपके अनुमान के हिसाब से? क्योंकि जैसा कि डेकोरेशन यहाँ पर, जैसा टेंट आप लगा रहे हैं, ये काफ़ी भव्य है। जी। यहाँ पे जितने लोग सुनने आएंगे शहर से, हम तो सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप अधिक से अधिक संख्या में आइए और सुन करके लाभान्वित हुए अपने जीवन को धन्य बनाइए। प्रशासन के गाइडलाइन के अनुसार सभी परिजनों से हम अनुरोध करेंगे कि वो कृपया मास्क लगा कर जरूर आएँ और कोरोना गाइडलाइन को जरूर ध्यान में रखेंगे। मेरा सर आपसे अनुरोध ये है कि आज आपने हमें बुलाया, तो हमें बुलाने का आपका उद्देश्य क्या है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। आपके माध्यम से हम पूरे जिलावासियों को बताना चाह रहे हैं कि 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सह प्रज्ञा पुराण कथा जो होने जा रहा है, यह समस्त मानवता के लिए एक बहुत ही संदेश देने वाला और उसके जीवन को परिवर्तन करने वाला हो सकता है। इसलिए आपकी भागीदारी, आपकी उपस्थिति, आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, पूरे गोड्डा जिला के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप आए। देख रहे हैं जी, गोड्डा ही नहीं, पूरे आसपास के जितने भी हमारे यहाँ दुमका जिला के लोग हैं, पाकुड़ जिला के लोग हैं, जो भी नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके लोग आएँ और आकर के इस यज्ञ में शामिल हों। जी। इस यज्ञ में क्या क्या होने वाला है? इस यज्ञ में पहले दिन जो 3 तारीख को है प्रज्ञा कलश यात्रा निकलेगी। कहाँ से कहाँ तक? कलश यात्रा के लिए हमने, चूँकि कोरोना के अनुसार जो है पूरी भीड़ एक जगह पे इकट्ठा नहीं करनी है, तो 3 रूट बनाया गया है। पहली कलश यात्रा जो शिवपुर मंदिर से चल करके आएगी यज्ञ स्थल तक। दूसरी कलश यात्रा रामनगर जो काली मंदिर है वहाँ से चल करके आएगी और तीसरी यहाँ से निकलेगी और सरकंडा से घूमते हुए फिर यज्ञ स्थल पर आएगी। कितने कलश यहाँ पर स्थापित होंगे? लगभग 200 के आसपास कलश स्थापित होंगे। फिर आगे की क्या प्रक्रिया होगी? उसके बाद फिर सिर्फ कलश बताते जाइए, तारीख ही बताते जाइए। 3 तारीख को कलश ही नहीं, कलश के साथ साथ हमारे साथ एक नया प्रयोग हो रहा है कि लोगों के घर में सदग्रंथ स्थापित किया जाएगा और उस ग्रंथ को भी लोग कलश के साथ साथ मस्तिष्क पर लेकर के चलेंगे और उसके अपने घरों में स्थापना करेंगे ताकि अच्छे विचार उनके घरों तक जाए। जी। फिर आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे का क्या? 3 तारीख को सुबह कलश यात्रा के बाद फिर प्रसाद का वितरण होगा। उसके बाद फिर जो है शाम के समय में फिर पुनः 6 बजे से 9 बजे तक प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन रखा गया है। उसके बाद फिर पुनः सुबह 4 बजे अगले दिन 4 तारीख को ध्यान योग सुबह 6 बजे से ध्यान योग प्रज्ञा व्यायाम ये कार्यक्रम का होगा। 8 बजे से देव पूजन प्रारंभ होगा,
जिसके माध्यम से यज्ञ की अग्नि की स्थापना की जाएगी और उस अग्नि के में लोग अपनी अपनी आहुति प्रदान कर सकते हैं। जितने भी लोग आएंगे सभी लोगों को हवन करने का अवसर मिलेगा। जितने भी लोग आएंगे सभी को हवन करने का अवसर जो है प्रदान किया जाएगा। कौन से ऐसे ऋषि मुनि जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं जिनके सन्मुख से लोगों को सुनने को मिलेगा? जी, यहाँ पे शांति कुंज हरिद्वार से टोली आ रही है, जिसके टोली नायक श्री शशिकांत सिंह जी होंगे और वो मुख्य वक्ता होंगे। उनके साथ पूरी उनकी टोली होगी। उनके माध्यम से यज्ञ कर्मकांड और प्रज्ञा पुराण कथा का संचालन किया जाएगा। कितने दिनों का कार्यक्रम है आपका? ये कार्यक्रम 4 दिनों का है, 3 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक। तो देरी ना कीजिए, क्योंकि 2019 के बाद ये 2022 का ये समय है कि जब आपके सामने यहाँ पर 51 कुंडली गायत्री महायज्ञ हो रहा है और सौजन्य जो है वह अखिल विश्व गायत्री परिवार है। काफ़ी दिनों से ये कार्यक्रम जो है वह बंद रहा था, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था। कोरोना के काल के बाद अब सारी गाइडलाइन हटा दी गई हैं, तो उस बीच में ये कार्यक्रम हो रहा है जो काफ़ी भव्य है। अगर आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास है, जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इनके जो स्थान जहाँ पर हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये भलीभांति आपको उसकी सारी विस्तृत जानकारी देंगे और आप यहाँ पर आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आप यहाँ से इनके जरिए अगर आपके परिवार में छोटी बच्ची, छोटी बहू या फिर और कोई अन्य लोग कलश यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो वो भी आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके वो शामिल हो सकते हैं। इसके बारे में आपको ये जानकारी देंगे। क्या सर कलश यात्रा में शामिल हो सकते हैं जो लोग हैं गोड्डा के? जी, गोड्डा की ही नहीं, आसपास की जितनी भी खास करके महिलाएं और कन्याएं जो हैं वो पीले कपड़ों में आएँ, पीली साड़ी, पीली सूट वगैरह में आएँ और कलश यात्रा में ज़रूर शामिल हों। इसके अलावा जो हमारे भाई जो बंधु हैं वो भी जो यज्ञ कर्मकांड है वो भारतीय वेशभूषा अर्थात धोती कुर्ता वगैरह में अगर आएँ तो वो बहुत ही उत्तम रहता है, क्योंकि वो हमारे भारतीय संस्कारों का अनुरूप है। जी, मास्क का प्रयोग तो एकदम अवश्य करें जी। उसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कार्यक्रम अपनी जगह है, पूजा पाठ अपनी जगह है और समस्या अपनी जगह है। तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी सर, उसके बारे में बताइए। सर आगे उसके बाद 5 तारीख को पुनः सुबह से ध्यान योग, प्राज्ञा योग, व्यायाम और हमारा यज्ञ कर्मकांड। लेकिन इसमें यज्ञ कर्मकांड के साथ साथ विभिन्न तरह के संस्कार कराए जाएंगे। जैसे बच्चों के लिए विद्यारंभ संस्कार, जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए तो विशेष तौर पर हमारे यहाँ गर्भोत्सव संस्कार रखा गया है, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि माँ के गर्भ में ही जो है उत्तरा के गर्भ में ही जो है अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। तो माँ के गर्भ से ही लोग सीखना प्रारंभ करते हैं। उसके महत्व को बताया जाएगा कि आज की जो पीढ़ी है, क्योंकि माँ के गर्भ से ही जब लोग अच्छे संस्कारवान होंगे तो वो बड़े होकर के निश्चित रूप से जन्म के बाद अच्छे मानव बनेंगे। तो नए मानव का निर्माण की जो कला है वो हम यहाँ से बताई जाएगी। और ये बड़ी बात है कि इनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि गर्भवती माताओं के लिए विशेष आयोजन यहाँ पर रखा गया है। वो अपने जब वो मुनि के सन्मुख से अच्छा सीखेंगी, अच्छा सुनेंगी तो ज़रूर है कि उसका प्रभाव जो है उनके बच्चों पर अच्छा ही पड़ेगा और वो ज़रूर आगे बढ़ के कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। और आगे क्या होगा सर, उसके बाद क्या कार्यक्रम है? उसके बाद 5 तारीख को अपराह्न में हमारे यहाँ बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे यहाँ पे गायत्री परिवार की टीम हर शनिवार को वृक्षारोपण करती है, लेकिन उस दिन भी शनिवार पड़ रहा है तो ये संजोग है। और शनिवार को हमारे यहाँ की टीम जो है प्रत्येक शनिवार को मतलब ये करती है। हर शनिवार, एक भी शनिवार ऐसा नहीं होता है कि हम लोग नहीं करते हैं। तो इस शनिवार को इसी कैंपस में या फिर और कहीं कैंपस मिलेगा तो हम लोग बृहद वृक्षारोपण का आयोजन रखेंगे। फिर शाम में वही प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन, प्रज्ञा पुराण कथा के बाद फिर प्रसाद वितरण, ये कार्यक्रम है 5 तारीख का। मेरा सवाल है सर आपसे कि बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग हैं जो कि आना चाहेंगे वो नहीं पहुंच पाएंगे, या फिर उनके पास इतनी क्षमता नहीं बची है कि वो लोग इस कथा में शामिल हो सकें। उनको जानकारी भी होगी तो फिलहाल वो लोग समर्थ नहीं होंगे आने के लिए। उसके लिए क्या आपकी कमेटी ने या आप लोगों ने कुछ सोचा है? आपके मीडिया के माध्यम से ही मैं कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे जो कार्यक्रम होंगे उसका हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब वगैरह पे अपलोड कर लें ताकि आप लोग उसको देख सकें। क्या उनको लाने की कोई सुविधा अगर हो सके, अगर आपको पता चल जाए कि वो नज़दीक पास में है, उनको लाने की कोई व्यवस्था अगर आप लोग कर सकें? नहीं, ये तो मतलब कम्युनिकेबल जगह है, अर्थात यहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं और रोड से बहुत दूर नहीं है, नज़दीक ही है। और यहाँ पे ऑटो टोटो वगैरह जितनी भी सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, इसलिए आने में मेरे ख्याल से किसी को समस्या नहीं होगी। जिस तरीके से मौसम बदला है सर, क्या आपको लग रहा है कि आपके इस प्रोग्राम पे, आपके इस महायज्ञ में मौसम की थोड़ी सी मार आप लोगों को झेलनी पड़ेगी? सर ये तो मौसम का अस्थायी है, 1-2 दिन के लिए है, पछुआ विक्षोभ का असर, ये तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मौसम साफ ही रहेगा। आगे की कोई अगर अपडेट देना चाहें आप हमारे दर्शकों को?
आगे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग आइए। 5 तारीख को मैं एक बात बताना भूल गया था कि सायंकाल में प्रज्ञा पुराण कथा के बाद जो है सभी ग्रंथों में सदग्रंथों की स्थापना के साथ साथ बृहत दीप महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 1008 दीपों से पूरा ये मंच हमारा जो है और पूरा यज्ञ स्थल जगमगा उठेगा। वो बहुत ही आनंददायक और प्रेरणादायक होगा। उसमें आप लोग सभी लोग ज़रूर आएंगे। उसके बाद फिर अगले दिन अर्थात अंतिम दिन 6 तारीख को सुबह से फिर हवन यज्ञ और विभिन्न तरह के संस्कार संपन्न कराए जाएंगे, जिसमें आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गोड्डा के कोई मुख्य अतिथि इसमें शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं क्या, जिन्हें आपने न्योता भेजा हो? सर न्योता तो हम लोग बहुत लोगों को भेज रहे हैं, जिसमें कि हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, बहुत लोगों को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। और आपसे अनुरोध, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस यज्ञ में कम से कम एक मुख्य यजमान, 51 कुंड होगा तो एक कुंड का भी एक मुख्य यजमान आप बनिए पति पत्नी के साथ। जी, हमारी शादी नहीं हुई सर अभी, हम अपने परिवार के साथ शरीक होने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं भतरिया दुर्गा मंदिर के सामने और वहाँ से ही आपको ये पूरी कवरेज दिखा रहे हैं। आप भी सम्मिलित हो सकते हैं, एक बार जूम करके दिखा दीजिए। ये 51 कुंडली गायत्री महायज्ञ सह प्रज्ञा पुराण कथा दिनांक 3/3/2022 से 6/3/2022 तक होना है। आप तमाम लोगों को एक बार इसका एड्रेस बता दें। ये एड्रेस है भतरिया दुर्गा मंदिर के निकट राजकुमार नगर गोड्डा, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है वह अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री शक्तिपीठ गोड्डा की तरफ से हो रहा है। और इनका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रहा है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप उस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आप अवश्य यहाँ पर पधार सकते हैं। और ये भव्य टेंट जो आप अपने सामने में देख रहे हैं, यहीं पर वो संत मुनि बैठेंगे जिनके द्वारा आपको यहाँ से उनका कथा या फिर उनके द्वारा जो आपको बताया जाएगा वो आपको सुनने को मिलेगा। मेरे पीछे भव्य आयोजन, ये पूरा पंडाल सज रहा है क्योंकि समय जो है वह शेष नहीं बचा है। महादेव का शादी है, महादेव का ब्याह है, तो उसमें भी लोग सम्मिलित होंगे और उसमें भी लोग ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। उससे पहले से ही यहाँ पर टेंट की जो प्रक्रिया है वह लगाई जा रही है। और भतरिया दुर्गा मंदिर से सामने जब आप आइएगा तो वहाँ पर सामने में ही आपको पंडाल दिख जाएगा, जहाँ पे कि बड़े से फ्लैश में लिखा हुआ है कि 51 कुंडली गायत्री महायज्ञ सह प्रज्ञा पुराण कथा सामने में ही लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। आप वहाँ से सामने से पैदल चलते हुए जब आप 100 मीटर के अंदर आइएगा तो वहाँ से आपको यह भव्य पंडाल जो है वह दिख जाएगा। फिलहाल अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और आप यहाँ पर अवश्य पधारें। जैसे कि कमेटी का कहना है, कमेटी के सदस्यों का कहना है कि हमारे चैनल के माध्यम से हम गोड्डा के आसपास तमाम जो लोग हैं उनको हम यहाँ की सारी बातें बता रहे हैं ताकि वो पहले से इस सारी जानकारी इकट्ठा कर लें और उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कोई समस्या ना हो। फिलहाल आप जिला जोहार देख रहे हैं और ये अपडेट आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना महामारी ने हर चीज़ को ग्रहण लगाया है उसी तरीके से कोरोना महामारी ने इस महायज्ञ को भी ग्रहण लगाया हुआ था। पिछले 2019 के बाद से ऐसा भव्य कार्यक्रम जो हुआ हमारे ज़िले में, हमारे शहर में देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब हमारे शहर में गोड्डा भतरिया दुर्गा मंदिर के सामने, जी हाँ, सरकंडा से अंदर जब आप एक किलोमीटर या उसके आसपास आप अंदर आइएगा, भतरिया दुर्गा मंदिर है, वहाँ से सीधा अंदर जब आप चले आइएगा तो वहाँ पर यह 51 कुंडली गायत्री महायज्ञ सह प्रज्ञा पुराण कथा जो है वह हो रहा है। आप तत्काल दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपनी रुचि रखते हैं, आप अपनी इच्छा रखते हैं तो आप यहाँ पर अवश्य पधारें। और कमेटी ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। फिलहाल आप देख रहे थे जिला जोहार। मेरा नाम है अनुज, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।